आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल ने गो कॉस्मो योर टिकट्स टू स्पेस का दूसरा सीजन लॉन्च किया। जयपुर में भारत का पहला एस्ट्रोनॉमी फेयर है ये। गो कॉस्मो एस्ट्रोनॉमी फेयर का उद्देश्य बच्चों में आलोचनात्मक सोच, समस्या सुलझाने का कौशल को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष विज्ञान की आकर्षित करने वाली अवधारणाओं की गहरी समझ को विकसित करना है। अपने K-12 शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मशहूर आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल अपने नेवता कैंपस जयपुर में शानदार एस्ट्रोनॉमी फेयर गो कॉस्मो योर टिकट टू स्पेस के सीजन 2 की शुरुआत की घोषणा करके बेहद उत्साहित है। ये 3 दिवसीय अंतरिक्ष मेला 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चलेगा। स्कूल भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की शिक्षा में बदलाव लाने के लिए अपने मिशन पर है। स्कूल का लक्ष्य छात्रों को अपने अनुभव से सीखने की शिक्षा देकर उनमें अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जुनून को जगाना है। गो कॉस्मो अंतरिक्ष विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखने वाले लोगों का मनोरंजन करेगा। अंतरिक्ष मेले में इंटरैक्टिव गतिविधियों, शिक्षा सत्र के आयोजन के साथ छात्रों के लिए मनोरंजक ढंग से सीखने के अवसर भी मिलेंगे। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और गुरुग्राम में शानदार सफलता हासिल करने के बाद गो कॉस्मो सीजन 2 को अब जयपुर में लाया गया है। इन शहरों में मेले ने 30,000 से ज़्यादा छात्रों को आकर्षित किया है और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के लिए अपने प्यार को जाहिर भी किया है। आस्था भारद्वाज, प्रिंसिपल, आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल नेवता कैंपस के लिए अपने उत्साह को साझा करते हुए इस इवेंट के बहुआयामी नज़रिए पर खास तौर से जोर दिया है। एवरीवन, मेरा नाम सकीना कासिम जैदी है। मैं वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक इम्प्लीमेंटेशन हूँ। मैं K-12 टेक्नो सर्विसेज से हूँ। आई एम फ्रॉम आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल। ये जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमी बेस्ड इवेंट है, जो कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज़ किया है किसी स्कूल ने। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एस्ट्रोनॉमी एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है हमने अपने करिकुलम में। हम चाहते हैं कि बच्चों को और पेरेंट्स को इस करिकुलम के बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो, उनकी क्यूरियोसिटी टू लर्न एंड नो मोर अबाउट स्पेस, कॉन्स्टलेशन एंड स्टार्स जो है वो बहुत हद तक स्कूल में सेटिस्फाइड नहीं होती है। हम चाहते हैं कि बच्चे इस करिकुलम को जब क्लास में हो तो वो इसको एक्सप्लोर करें, इसकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करें, इनका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में क्रिएट हो। नई शिक्षा नीति में एस्ट्रोनॉमी को शामिल किया गया तो क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर अपने करिकुलम में हॉर्टिकल्चर, फाइनेंशियल लिटरेसी, रोबोटिक्स एंड कोडिंग इंट्रोड्यूस किया था, तो इस साल हमने एस्ट्रोनॉमी का करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है। और इस तरह के इवेंट से बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है कि ये एक सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ाया जा सकता है। स्कूल में है एस्ट्रोनॉमी के लिए? एस्ट्रोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग करिकुलम है जो कि डिज़ाइन किया गया है, जो स्पेशलाइज्ड लोगों ने उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है PG लेवल पे। एक पूरी टीम है जिसने इस करिकुलम को डिज़ाइन किया है। इसके अलावा हमारे पास लैब्स हैं जो कि बच्चों को बताते हैं कि जैसे कि अगर आप एक वेट देखें, हमारा वेट धरती पे अगर 60 किलो है तो दूसरे प्लैनेट पे उसका या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, तो क्यों है, उसके रीज़निंग क्या है। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे एंगेजमेंट प्रोग्राम हैं स्टूडेंट्स के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आस्था भारद्वाज है। मैं आर्किड्स इंटरनेशनल जयपुर नेवता स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। क्या फेयर के बारे में बताइए, क्या है फेयर? सर, जैसा मैम ने बताया कि एस्ट्रोनॉमी फेयर ये पहला फेयर है स्कूल्स में जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड किया है। बिकॉज़ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ एक्सपोजर स्कूल लेवल पर नहीं मिलता है, एस्ट्रोनॉमी उन्हीं में से एक है। NEP में एस्ट्रोनॉमी है, बट जस्ट जानिए 12th स्कूलिंग करने के बाद स्टूडेंट्स को जिनको इंटरेस्ट होता है वो सोचना शुरू कर पाते हैं कि उनको एस्ट्रोनॉमी में जाना है तो वो क्या फील्ड चूज़ करें। जब हम स्कूल लेवल पर ये फेयर कर रहे हैं तो इंटेंशन ये है कि स्टूडेंट्स को वो ग्लिम्स स्कूलिंग लेवल पर ही आ जाए, एंड देन उसके बाद अगर वो बच्चे चूज़ करना चाहते हैं उनको 11th 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी लैब ग्रेड 1 से यूज़ होनी शुरू होती है। एस्ट्रोनॉमी का करिकुलम ग्रेड 1 से स्टूडेंट्स को करवाना शुरू करते हैं। कॉन्स्टलेशंस हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। जब ये वाली टर्म्स, जब ये वाला ज्ञान बच्चों को ग्रेड 1, 2, 3 लेवल पर आता है, उसी से उनका इंटरेस्ट अराउज होना शुरू होता है। फेयर में क्या गतिविधियाँ करवाएंगे? फेयर में ऐसे सर बहुत सारी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। गूगोमेट है, मोबाइल प्लानिटेरियम है जिसमें स्टूडेंट्स
लाइक कॉन्स्टलेशंस एंड ऑल देख सकते हैं। बहुत सारी और इवेंट्स ऐसी हैं और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स गेट टू नो देयर वेट, अपना वेट दूसरे प्लैनेट्स पर चेक कर सकते हैं। इंटेंशन इज़ अगैन बच्चों की क्यूरियोसिटी को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर एस्ट्रोनॉमी की तरफ एकदम डिज़र्व करना कि ओके टू ड्राइव देम कि ये भी कुछ है दैट दे कैन थिंक ऑफ देयर लाइफ, सो दैट वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सके। इस